हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। मैं अमित, आप सभी का मैथ्स टीचर। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे भाई, कैसे हैं आप सभी। मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का दिल खोल करके मैथ्स की स्वागत है क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर देंगे गुड इवनिंग के साथ। जैसे कि कल पता है आपको क्लास नहीं थी, कुछ अर्जेंट वर्क था इसलिए जाना पड़ गया था, इसलिए क्लास को कैंसिल करना पड़ा था। ओके, तो वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। मैं अमित, आप सभी का मैथ्स का टीचर। तो कहाँ तक हुआ था, एक बार जल्दी जल्दी मुझे बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमने रखा है प्रेजेंटेशन, ऑल्दो आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, उसी से संबंधित है। क्या था? फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। क्या चीज है? उनके साथ उनकी प्रॉपर्टीज। ध्यान से समझना, यह मजेदार कॉन्सेप्ट है। गुणनखंडन और गुणज और उनके गुण एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेटा हम क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे और क्या जानेंगे, जरा मेरे साथ देखना। ठीक है, मेरे साथ चलते चलना। चलो स्टार्ट करूं। सो यस यस, गुड इवनिंग मेरे डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में फिर एक बार, है ना। जैसे कि आपको पता है आज अपनी अंतिम क्लास रहने वाली है। आज 31 जनवरी है और इसके बाद जो हम डायरेक्ट मिलेंगे कम से कम 1 महीना 15 दिन के बाद, 1.5 मंथ बाद ना। जैसे ही आपके एग्जाम फिनिश्ड, यहाँ पर क्लास चालू। ओके चलो, सो आओ स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी क्लास को। पहला है गुणज। कुछ रूल्स है, ध्यान से समझते चलेंगे मेरे साथ में। ठीक है, चलो कुछ रूल्स को मेरे साथ में ध्यान से समझते चलना। ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाहता है और करेंगे। ठीक है, पहले समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक काम रह गया, क्या? आप सभी को विश करना। देखते हैं कितने बच्चे जुड़ चुके हैं। हर बार मेरे दिमाग से निकल जाता है ना, देखना कि भैया कितने रह चुके हैं अभी तक, कितने ऐसे लेट कमर्स है जो जुड़ना आ रहे हैं पर सोच सोच करके अलसाते हैं। चलो स्वागत करते हैं बेटा आप सभी का। देखते हैं, चलो भाई। प्रियंका सैनी जी गुड इवनिंग। शैर्या, माहिरा, उज्जवल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे बच्चे। रवि कुमार जी गुड इवनिंग। देवांश, राघव, ठीक है। शैर्या जी गुड इवनिंग। वेदांश जी गुड इवनिंग। हरोम जी गुड इवनिंग मेरे बच्चे। माहिरा फातिमा जी गुड इवनिंग मेरे बच्चा। अनिकेत कश्यप जी आपको भी बहुत सारा गुड इवनिंग। प्रियंका सैनी जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को। उज्जवल जी गुड इवनिंग। राधा पांडे, आशुतोष, चलो बेटा। युवराज राणा जी गुड इवनिंग मेरे बच्चे। रवि कुमार गुड इवनिंग। तो ऐसा मैं मान सकता हूँ कि ऑल दो जितने बच्चे अभी आने थे, जो अट्रैक्टिव है पढ़ने के लिए, वो आ चुके हैं, है ना। तो मेरे को लगता है कि अब मुझे अपनी क्लास को स्टार्ट करना चाहिए, या अंतिम समय की क्लास है आज, या एक बार थोड़ा सा 1 मिनट का पॉज लगाए मतलब वेट कर लेते हैं, जो आने वाले हैं उनको वेट कर लेते हैं। कोई नहीं, जब तक आप और हम दोनों बात करते हैं ध्यान से। देखो याद करो, मैंने आपको मेरे बच्चे अभी तक ऑल दो हमने कितने सारे चैप्टर्स करे। चैप्टर्स करने के मेन पॉइंट क्या था कि अपना चैप्टर के साथ साथ अपना मेन ये रहता है कि भैया चैप्टर भी कंप्लीट हो, है ना। साथ में हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है,
सभी प्रकार की बातें, सभी प्रकार की बातों का पता रहे कि भैया मल्टीप्लाई क्या होता है, बोर्ड मास क्या होता है। ऑल तो हमको सारी चीजें पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि सर हमने बताई है। हमने जो मेरे बच्चे सीखा, क्या क्या सीखा था, याद कर लो। बोर्ड मास, इसको डी मास भी कहते हैं। बेटा माना कि 1-1.5 महीने क्लास नहीं चलेगी, है ना, पर इस सभी चीज का ध्यान रखना है आपको कि आपको क्लास से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, क्लास से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ में आप सभी को अपनी जितनी भी क्लासेस हुई हैं अभी तक, मैथ्स का सारा रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। ओके ठीक है, चलो आओ अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सभी जुड़ चुके हैं। बेटा गुणज और मल्टीप्लाइज, गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, किसी भी चीज को गुणा करना। ठीक है, देखो क्या कहता है, इसकी यहाँ पर परिभाषा दिया है, डेफिनेशन क्या कहता है जरा समझना। किसी संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या, मतलब कहता है कि किसी भी एक संख्या को या कि किसी भी पूर्ण संख्या, याद करो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो पूरा पूरा होती है ना। पूर्ण संख्या से गुणा करने पर जो संख्या मिलती है, पूर्ण संख्या जिसके अंदर जीरो भी आता है, वे उस संख्या के गुणज कहलाती है। गुणा करा, जैसे मैंने बोला, मैंने 40 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास 80 आया, तो मैं ये कह सकता हूँ ये संख्या थी और ये उसका गुणज था। कितना निकल के आया, 80। तो मैंने कहा कि मेरे बच्चा जब मैंने 40 को 2 से गुणा करा तो मेरा गुणज कितना निकल के आया, 80 निकल के आया। समझो जरा इंग्लिश में, कहता है कि मल्टीप्लाइज आर द नंबर ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय होल नंबर्स। किसी भी पूर्ण संख्या से जब हम किसी संख्या को जब हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तब एक हमारे पास आंसर निकल के आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग, ऑब्टेन अ मल्टीप्लाइंग नंबर, या हिंदी में कहते हैं उसको गुणज। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे बच्चे, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको गुणज। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखो। देखो एग्जाम्पल क्या कहता है, ध्यान दो। उदाहरण के लिए कहता है कि 2 के गुणज है। अच्छा 2 के गुणज मतलब भैया 2 किस किस से कटता है, आपको पता है कि 2 हर किसी से कट सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर 200 नंबर लिखता हूँ, कितना, 200 के गुणज। अब मुझे गुणज लिखा तो मुझे ये पता होना चाहिए मेरे बच्चे कि 200 कितने कितने नंबर से कट सकता है। आपको पता होगा कि सर 200 2 से भी कट सकता है ना, 4 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 6 से कट सकता है, नहीं कट सकता, आप चेक करोगे। इसी को हम कहते हैं कि भैया ये इतनी सारी संख्याओं से आसानी से कट सकता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरा बच्चा, गुणज कहते हैं, मल्टीप्लाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी। सपोज दैट आप एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, यू आर स्टे, ठीक है, सिट इन द एग्जाम एंड आपसे पूछ लिया जाता है कि 300 के कितने गुणज है, तब आप क्या लिखोगे। क्वेश्चन ने पूछ लिया आपके 300 के कितने गुणज, तो आप क्या लिखोगे। हमें गुणज पता ही नहीं है, क्यों नहीं पता, क्योंकि हमने लिखे ही नहीं है। हमें क्या करना है, गुणज लिखने हैं। क्या लिखने हैं मेरे बच्चा, गुणज। छोटा नंबर ले लेते हैं, चलो मैं बोलता हूं कि बेटा संख्या 20 के कितने गुणज है। चलो ये तो पता हो सकता है 20 किस किस से कट जाएगा। सर अगर हम 20 की बात करते हैं तो 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से और 20 से। तो हम ये कह सकते हैं सर ये जो 20 संख्या है या 20 नंबर है, इसके 2 4 5 10 और 20, ये ऐसी संख्या है जो 20 को पूरी तरीके से काट सकती है या गुणज कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज के लिए। अच्छा गुणज 5 के कहते हैं कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। ठीक है,
इसके साथ में आप एक चीज और ध्यान रखो, ये जो मैंने बताया ये विभाजित बताया था, या पूछ लेता है गुणज के साथ विभाजितता बताइए। तो अब मैंने पूछा दो के कितने गुणज है, दो के 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। दो का पहाड़ा जब तक खत्म नहीं होता तब तक आपको क्या होना चाहिए, समझ गए। 5 का पहाड़ा जब तक खत्म नहीं हो रहा, 3 का पहाड़ा कितने गुणज है, हम लिखते चले गए, लिखते चले जाते हैं। चलो आगे देखते हैं गुणज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लाइज। क्या कहता है गुणज के रूप, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाइज। प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिसन टू मी केयरफुली एंड लुक हियर माय डियर स्टूडेंट। हर संख्या स्वयं ही गुणज होती है। ऑफ कोर्स दिस इज अ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 आर सेइंग टू यू, हर संख्या स्वयं में क्या होती है, गुणज होती है। जैसे क्या, दो, दो एक से भी कट सकती है और दो से भी कट सकती है ना। एवरी नंबर इज अ मल्टीप्लाइज ऑफ इटसेल्फ, यस ऑफ कोर्स। अगर मैं 2 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 3 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 4 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। गुणज अनंत इन्फिनिटी होते हैं, यस ऑफ कोर्स। मल्टीप्लाइज आर द इन्फिनिटी, या अगर हम 2 का टेबल लिखते हैं, 2, 4, 6, 20, 100, 1000, ना जाने मैं कितना इस टेबल को खींचता हुआ चले जाऊंगा, पर 2 का टेबल कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या, 2 का टेबल कभी खत्म ही नहीं होगा। इसके अंदर लास्ट में आ जाएगा 9, 8, 6, 4, 2, 4, 3, 2। लो इतना बड़ा होगा, पर ये 2 का टेबल कभी खत्म ही नहीं होता जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। जैसे प्राकृतिक संख्या, जैसे नेचुरल नंबर, उनका कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार से गुणज का भी कोई अंत नहीं होता। क्या समझे, जिस प्रकार से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इनका कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार से गुणज की संख्याओं का भी कोई अंत नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में एक प्राकृतिक और एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, आओ जरा थर्ड चीज देखो, ये थी सेकंड, ये थी सेकंड। थर्ड क्या कहता है, जरा देखेंगे ध्यान से। गुणज संख्या से छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। ऑफ कोर्स कहता है कि मल्टीपल्स कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर्स। ये किसी संख्या के बराबर भी हो सकते हैं, उनसे छोटे भी हो सकते हैं और उनसे बड़े भी हो सकते हैं। जैसे क्या, हमने स्टार्टिंग 2 से करी थी, बट पहुंचा कहाँ पर, ऐसी संख्या पर पहुंचा जो इन्फिनिटी तक जाती है। कहाँ तक जाती है मेरे बच्चा, इन्फिनिटी तक जाती है। इतनी चीज क्लियर, से यस, अगर क्लियर तो से यस। जीरो हर संख्या का गुणज है, बिल्कुल। जीरो क्या है, हर संख्या का गुणज है, क्योंकि यदि आप किसी भी संख्या को आप जीरो से गुणा करोगे, गुणा करने पर सदैव जीरो ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, जीरो ही प्राप्त होगा। यदि हम किसी भी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमेशा आंसर जीरो ही आता है। क्लियर, कहता है कि जीरो इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो ये आपकी हो गई फोर्थ इक्वेशन। सो आपको इसको क्या करना है, नोट करना है। जल्दी से इसको नोट करो, चलो अपनी कॉपी इसके अंदर, चलो जल्दी जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करो, शाबाश। जल्दी जल्दी नोट कर लो।
सभी बच्चे नोट करेंगे, सारे बच्चे नोट करेंगे इसको। हो गया नोट? जैसे ये पेज नोट होगा इसके बाद पहले वाला पेज भी नोट करना है। क्लियर? चलो फर्स्ट पेज नोट करो, अब ये वाला पेज नोट करो जल्दी। कर लिया? जल्दी बताएंगे, हो गया? क्लियर? ओके चलो आगे बढ़ा जाए। दोनों पेज नोट हो जाने चाहिए। पहला पेज ये गुणज क्या होता है, दूसरा पेज ये कि गुणज के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ गुणज। चलो हो गया ये भी? एक बार जल्दी से बताएंगे यस या नो। चलो आगे चलते हैं। गुणनखंड। अब क्या देखेंगे मेरे बच्चे, गुणनखंड देखेंगे। क्या देखेंगे अब? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं जरा देखेंगे मेरे प्यास ध्यान से। देखो क्या कहता है गुणनखंड। अभी जो आपने देखा वो गुणज था, वो गुणा था या मल्टीप्लाई था। अब हम जो देख रहे हैं वो है गुणनखंड या फैक्टर्स। क्या है? फैक्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्टर्स? सो लुक हियर, लिसन टू मी केयरफुली। परिभाषा देखेंगे, ठीक है, साथ में नोट भी करते चलेंगे, ठीक है देवांशी? ठीक है चलो परिभाषा, डेफिनेशन। किसी संख्या को जिन संख्याओं से पूरी तरह भाग दिया जा सके वे उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। क्या? किसी संख्या को किसी भी संख्या से पूरी तरीके से भाग दिया जा सके, क्या दिया जा सके, गुणनखंड कहलाते हैं। गुणज गुणा करना, गुणनखंड भाग करना। गुणज गुणा करना, गुणज का मतलब गुणा, गुणनखंड भाग। क्लियर? कहता है अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एंड कंप्लीटली विदाउट रिमाइंडर। मतलब कुछ रिमाइंडर नहीं बचता। जैसे क्या? उदाहरण के लिए यहाँ देखो, मैं अगर बेटा 9 का फैक्टर करता हूँ 3 से, 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर मेरे पास 0 0 बचा, तो मैं कह सकता हूँ देयर इज द परफेक्ट डिविजिबल। ठीक है? उदाहरण के लिए 12 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 और 12। अगर कहता है मेरे बच्चे कि 24 को भाग दीजिए 2 से,
तो हम कह सकते हैं कि सर 2 1 जा 2 तो 0, ऊपर से लिया 2 2 जा 4, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 0। तो हम कह सकते हैं कि 24 के गुणज हो सकते हैं, जैसे यहाँ 12 के लिखे हैं सेम उसी तरीके से आप 24 के भी लिख सकते हो। ये चीज क्लियर है क्या? अभी याद करो, मैंने बताया था, क्या बताया था कि भैया अगर मैं बोलूं कि 24 पूरी तरीके से किस किस से कट सकता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, कितने से 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से, और देन 24 से। तो ये क्या है मेरे बच्चे, ये 24 के गुणनखंड है। क्या है ये? 24 के गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? 24 के गुणनखंड कहलाते हैं। ओके, चलो इसको भी अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करो, टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी से नोट करो। जल्दी नोट करेंगे सारे बच्चे। जल्दी नोट करें। क्लियर? चलो आगे चले जाता है, ध्यान देंगे। अगर बेटा मैं इसी में पूछ लेता हूं, क्या ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसी में पूछ लेता हूं आपसे कि अगर मुझे, एग्जाम्पल है जरा ध्यान देना, मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे आप गुणनखंड बताओगे 32 का, 15 का, 10 का, अभी निकालेंगे ये 15 का, 17 का, 21 का और 33 का। चलो इधर ध्यान दो, ये मैंने जो संख्याएं लिखी हैं इसके आपको क्या निकालने हैं? गुणनखंड निकालने हैं। चलो निकालो। कैसे निकालेंगे सर? सीधी सीधी बात है कि जो संख्या में आता हो 32 कितने से कट जाएगा सर? 2 से कट जाएगा। 3 से नहीं, 3 से भी कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से, 3 के टेबल में नहीं आता। 4 से, हाँ सर 4 से कट जाएगा। सर 6 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से 7 से नहीं, 8 से, हाँ 8 से कट सकता है, और 8 के बाद 16 से कटेगा। कितने से कटेगा? 16 से बाद 32 से कटेगा। अब जरा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखो मेरे बच्चे, मैंने यहाँ लिखा 4, 2 के बाद 4, 4 का डबल 4, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। कुछ ऐसे नंबर है जो अपनी संख्याओं का 2 गुना करके कटते हैं। क्या? अपनी संख्याओं का 2 गुना करके कटते हैं। अब जैसे यहाँ 15 लिखा मैंने, 15 किससे कटेगा सर? ये तो 5 से कटेगा। माना कि एक सबसे कटता है, एक सबसे कट जाएगा, ठीक है। एक 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और स्वयं से कटेगा 15 से। 17 सर ये तो 17 से ही कटेगा। 21 सर ये 21 कट जाएगा आपका, 3 से कट जाएगा। हाँ सर 3 से कट जाएगा। सर 7 3 जा 21,
सर 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में नहीं, 10 के टेबल में नहीं, 12 के टेबल में नहीं, 9 और किसी के नहीं, और कटेगा 3 7 जा 21, 33। सर ये 33 कटेगा ओनली 33 से, और एक आपका 11 से। कितने से? 11 से। ये जो आपने निकाला इसे हम कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? गुणनखंड भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टराइज। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्या कहता है? एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, इसलिए मैंने कहीं पे भी एक का जिक्र यहाँ करा नहीं करा। पॉइंट नंबर 2, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकंड पॉइंट, हर संख्या स्वयं की भी गुणनखंड होती है। हाँ सर होती है। सर 33 है ऑफ कोर्स, सर 21 है ऑफ कोर्स, 17 है 17, 15 है 15, 32 है 32। फैक्ट नंबर 3, नंबर्स विद फैक्टर्स इज अलाउ फाइंड। कहता है कि गुणनखंड की संख्या सीमित होती है। हाँ सीमित है। 33 पे गए तो 33 पे जाकर के रुक गया, 21 पे गए तो 21 पे आकर के रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। क्या नहीं बढ़ा? आगे नहीं बढ़ा। गुणज होता तो आगे बढ़ता चले जाता, गुणनखंड आगे नहीं बढ़ता, गुणज आगे बढ़ता है। फोर्थ क्या कहता है? गुणनखंड संख्या से कभी बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, गुणनखंड संख्या से कभी बड़ा नहीं होता। जब मैंने 15 का गुणज लिया तो देखो 15 से जाकर के रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। क्लियर? ये चीज क्लियर? ये स्टेप्स लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। गुणनखंड के जो प्रॉपर्टीज है, फैक्टर्स है इसके, चलो अपनी कॉपी में इन फैक्टर्स को नोट करो, साथ में ये एग्जाम्पल के लिए बनाओ। चलो जल्दी बनाओ मिष्टी, जल्दी बनाओ सारे के सारे बच्चे। जल्दी बनाओ। शाबाश, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। जल्दी करो। जल्दी करेंगे, शाबाश। सभी बच्चे नोट करेंगे। क्लियर? से यस। अगर क्लियर हुआ तो यस, नोटेड तो ऐसा यस, जल्दी लिखो। क्लियर? चलो आगे चला जाए नेक्स्ट की तरफ। अब देखेंगे मेरे बच्चे अभाज्य संख्या। क्या देखेंगे? अब देखेंगे अभाज्य संख्या। आपको पता है भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है? ऑफ कोर्स पता है कि सर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या क्या अंतर होता है। चलो अब यहां पर देखना मेरे साथ मेरे बच्चों, प्राइम फैक्टराइज। क्या देखेंगे? प्राइम फैक्टराइज। क्या कहता है? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। ध्यान से समझना,
ऐसी संख्या जो एक या स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। कई बार बताया भी है मैंने, है ना। जैसे कि 2, 3, 5, 7 और 11 इत्यादि संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्या जो खुद से और केवल जो एक से विभाजित होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इसके बाद याद करो 1 से लेकर के 50 तक मैंने आपको 15 बोली थी और 1 से लेकर के 100 तक मैंने आपको 20 अभाज्य संख्या बोली थी। या फिर आपको प्राइम नंबर्स के लिए मैंने कहा था कि सर 1 to लेकर के 15 तक होती हैं प्राइम नंबर्स। कितने? 1 से 50 तक 15 होती हैं और 1 से लेकर के 100 तक ओनली 25 होती है। 7 के गुणज 1 और 7 केवल 2। एग्जाम्पल के लिए चलो आगे देखो, यहाँ पर अभाज्य संख्या के गुण याद करो मेरे बच्चे। सुनना जरा ध्यान से, सुनेंगे पहले मेरे पास याद करो। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि सर हम गुणज के विषय में जब हम बात करते हैं दो एक ऐसी संख्या है, अगर हम बात करते हैं ऑड नंबर एंड इवन नंबर, तो याद करो सबसे छोटी जो इवन नंबर है वो है 2। और 2 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या भी है। दो सम संख्या के साथ साथ एक अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्या है? 2 is the smallest and the only even prime number। इवन प्राइम नंबर, दो से बड़ी सभी अभाज्य संख्या विषम ओड होती हैं और दो के बाद जितनी भी सारी की सारी संख्या है वो सारी की सारी क्या है? ओड है। इस ओड की श्रेणी में इधर ध्यान देंगे, मैंने क्या कहा? ओड की श्रेणी में अगर मैं 9 को देखूं, 9 भले ही कैसे दिखाई देता है? ओड दिखाई देता है, पर ये क्या है? कंपोजिट नंबर है या भाज्य संख्या है। कैसे? 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। याद रखना ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया सारी की सारी ऐसी ही हो। 9 माना कि अभाज्य संख्या नहीं है। 9 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, पर अभाज्य संख्या नहीं है। लिख लेते हैं 9 इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान देंगे। 9 एक विषम संख्या है परंतु अभाज्य संख्या नहीं है। सो इमीडिएटली नोट करो। और साथ में एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक ना तो डिनाई है, क्योंकि एक ना काउंट करी जाती है ना करी गई है। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से कॉपी में नोट करो। आज नोट करने का ज्यादा काम है। चलो नोट करो जल्दी जल्दी से, जल्दी करो नोट। शाबाश। जल्दी करेंगे सारे बच्चे नोट। हरिओम। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कहाँ थे इतनी देर से भाई बच्चों? चलो अब जल्दी से आ गए तो अब इसको नोट करो। शाबाश, ठीक है। हो गया नोट? नोट हो गया क्या? से यस। अभी मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि भैया दो कैसी संख्या है? दो एक अभाज्य संख्या है और एक सम संख्या है। हमें ये वाली बात यहां पता चलती है। अब यहां पर देखो मेरे बच्चे, कंपोजिट
नंबर जिसको हम संयोज्य नंबर कहते हैं या भाज्य संख्या भी कहते हैं। इधर ध्यान से देखेंगे मेरे तरफ, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे, ध्यान दो इधर। क्या कहा था? जो संख्या 2 से अधिक गुणनखंड रखती है उसे संयोज्य या कंपोजिट नंबर या फिर हम भाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भाज्य संख्या। क्या? जो संख्या मेरे बच्चे 2 या 2 से अधिक अपने 2 से अधिक गुणज रखती है उसे हम संयोज्य, कंपोजिट या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। A composite number has more than 2 factors, 2 से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सारी की सारी बुक में है। जैसे क्या 2 की हमने बात करी, 2 कैसा था? 2 नहीं मानेंगे, हम ले लिया 4। चलो 4 देखते हैं कितने कितने से कटता है। हमने लिया 4, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और खुद से कट जाएगा। हमने लिया 8, सर ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। सर हमने लिया 9, सर 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। सर हमने लिया 12, सर 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो कुछ ऐसी नंबर्स है जो कहाँ से होते हैं हमेशा स्टार्ट? 4 से, जिनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अच्छा ये बताना कि सभी बच्चों को नजर तो आ रहा है ना, क्योंकि आज मैंने मार्कर की जो निब है वो छोटी रखी है ना। देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। चलो इसी बात पे इसको भी नोट कर लो, कर लो कर लो कर लो। नजर आ रहा है ना क्लियर? बिल्कुल। अब से ऐसे ही रखा करेंगे है ना, ठीक रहेगा। अब से ऐसे ही रखा करेंगे ना ताकि बढ़िया लगे। देखो छोटा दिख रहा है, कितना प्यारा नजर आता है ना, साफ साफ क्लियर क्लियर नजर आता है। स्पेस भी हमारे पास इनफ बच रहा है ना। अब से यही करा करेंगे, सही है ना फातिमा? चलो अगर मैं बेटा आपको कहूँ कि कंपोजिट नंबर और लिखो तो क्या आप लिख सकते हो? अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक नंबर लिखता हूं 21, किस प्रकार की संख्या है बताना? क्या ये पॉइंट है? भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? जल्दी से बताओ। 21 किस प्रकार की संख्या है? भाज्य या फिर अभाज्य? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। भाज्य है या अभाज्य है? मतलब ए या बी? तुम ए और बी के बड़े शौकीन हो ना, इसीलिए। चलो 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 जल्दी बताओ, 21 किस प्रकार की संख्या है? भाज्य या अभाज्य? बिल्कुल सही कहा, यह है भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि अगर हम 21 के गुणज निकालते हैं तो कितने से कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और कितने से कटेगा? 7 से कट जाएगा और किससे? खुद से कटेगा। तो इसके 4 गुणज है या गुणनखंड है इसके, तो हम ये कह सकते हैं सर ये जो 21 है ये एक प्रकार का भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं यहीं से, सभी करेंगे। एक और दे रहा हूं उज्जवल, ध्यान देना। मैंने लिखा 27 किस प्रकार की संख्या है? पहला ए भाज्य अभाज्य, ध्यान से देखना, सी और डी। भाज्य के साथ साथ सम संख्या, भाज्य के साथ साथ सम संख्या है या अभाज्य के साथ साथ ये एक विषम संख्या है। चलो अब ये बताओ, आपके पास 4 ऑप्शन दिए। 27 किस प्रकार की संख्या है?
भाज्य है, अभाज्य है, या भाज्य सम है, या अभाज्य विषम है? चलो चलो ये बताओ। अब देखते हैं कितने बच्चे धुरंधर बनते हैं। ये है आपका क्वेश्चन 27। किस प्रकार की संख्या है? जल्दी से बताओ किस प्रकार की है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर डी इज एकदम करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, यहां ध्यान देंगे। कैसे है, याद करो मेरे बच्चे। अगर हम निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं, यहां ध्यान देंगे, इधर ध्यान दो। अगर मैं निकालू 21 किस किस के टेबल में आता है? पहले तो सर हमें पता है कि 1 क्या टेबल में आता है। एक सेकेंड, 3 सत्ते 21, 3 9 27। 1 सेकेंड बेटा, ये गलत है। पहले तो हम ये देखेंगे, अभाज्य पहले देखते हैं किसके। 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 27, 3 9 जा 27, और खुद से कटेगा। ठीक है, क्या है ये? पहले तो समझ में आया कि भैया ये भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य के साथ साथ मुझे यहाँ चेंजिंग करनी पड़ेगी। भाज्य के साथ ये विषम है, या अभाज्य के साथ ये सम है। तो अब आप कह सकते हो सर ये एक तो भाज्य संख्या है और साथ में एक विषम संख्या है। कैसा सर, ये एक कंपोजिट नंबर है, साथ में ऑड नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। एक इंफॉर्मेशन है, सुनते जाना साथ के साथ। इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे। इंफॉर्मेशन, क्या है इंफॉर्मेशन? आज मतलब टुडे, इज 31 Jan 2026। ठीक है, आज मतलब ये क्या थी, आपकी लास्ट क्लास थी। क्यों स्टॉप करी जा रही है, रीजन क्या है, आपको अच्छे से पता है। सर आपके स्कूलिंग के एग्जाम आ चुके हैं, तो इसीलिए क्लास को ओनली कितना 1 to 1.5 मंथ्स, मतलब 1 से 1.5 महीने के लिए, है ना। और जो स्टार्टिंग क्लास हो जाएगी, कब से हो जाएगी, 15 मार्च। कब से, 15 मार्च से आपकी क्लासें दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। कब से हो जाएंगी, 15 मार्च। तब तक के लिए आपकी क्लासों को स्टॉप किया जा रहा है। और हाँ, साथ में ये चीज ध्यान रखना, क्लासेस अगर स्टॉप करी जा रही है तो ये नहीं कि आप अब घूमते फिरोगे। आपको क्या करना है, पढ़ाई भी स्टडी करनी है, क्लासेस को देखना है। क्या करना है आपको, रिवीजन करना है ज्यादा से ज्यादा। और जो आपके बेटा टेस्ट है उनको देना है, क्या देना है। और आपके पास PYQs, मतलब जिस जिस बच्चों ने बुक परचेज कर ली है, क्या कहा, जिस जिस बच्चे ने बुक्स ली है उसके पास सारी चीजें आ चुकी हैं, मटेरियल आ चुका है ना। ये बुक में से करने की कोशिश करना, MCQs को क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है। और साथ में जिन जिन्होंने अभी तक बुक परचेज नहीं करी है वो बेटा बुक को खरीद लो, क्योंकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो गई वैसे ही मैं कराना स्टार्ट कर दूंगा और कहूंगा कि लाओ बच्चे बुक ओपन करो, चैप्टर नंबर ये, क्वेश्चन नंबर इतना। फिर कहाँ से देखोगे बताओ, फिर ऐसे ही बोर्ड पे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो
आज के लिए क्या करते हैं बेटा, इतना ही रखते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये जो आपकी क्लासेस है कब स्टार्ट कर दी जाएगी, जल्दी क्लासेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मुलाकात करेंगे अपना कुछ दिनों के बाद। ओके, अपना ध्यान रखना, आपकी सेहत खराब ना होने पाए, और पढ़ाई बिल्कुल भी छूटनी नहीं चाहिए। हमने क्लास इसलिए स्टॉप करी है ताकि आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। ओके, प्रिपरेशन करो, मजे से पढ़ाई करो, मजा आएगा। जब 15-20 दिन के बाद मिलेंगे दोबारा से, तब और अच्छी तरीके से क्लासेस को रखेंगे, सारी की सारी चीज़ों को दोबारा रखेंगे, टाइम टेबल शेड्यूल प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस करके चलेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात करेंगे फिर कुछ समय के बाद। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू।